जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली हम लोग एक अलजेब्रा की वीडियो पढ़ते हैं, तो आज भी हम लोग कुछ इसमें नया सीखने वाले हैं। नया सीखने वाले क्या है कि जो हम लोग पिछले वीडियो में फार्मूला पढ़े थे उसी का हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab पर बेस्ड सारे फार्मूले पढ़े थे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बना के लिया दिया है, देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार फार्मूला को आप लोगों से क्या कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, और तब हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो एक बार देख लीजिए फार्मूला क्या पढ़े थे, ध्यान से देखिए। ऐसे दिया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी और क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए। पहला फॉर्मूला यही पढ़े थे ना। दूसरा इसी में क्या पढ़े थे, दूसरा भाई इसी में पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी और क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस अब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए। तीसरा ये वाला फार्मूला पढ़े थे ना। पहला ये वाला पढ़े थे, दूसरा ये वाला पढ़े थे, और इसमें एक क्या पढ़े थे, एक और पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और क्या पढ़े थे, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना। एक और इसी में पढ़े थे भाई लोग, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या, होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग 4 फार्मूले को क्या किए थे, पढ़े थे। इसी 4 फार्मूले पर आज हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। एक और इसमें क्या पढ़े थे, इस वाले फार्मूले को और इस वाले को, मान लीजिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ये चारों का चारों आपस में बराबर हैं। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, मतलब पहला और ये का चौथे वाले को हम लोग जब बराबर कर दिए थे, देखिए ये वाला से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। तो हमें इसका मान अगर पूछेगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए। तो लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में, मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे ये वाला लगाएंगे, तो मैंने आप लोगों से बहुत ही डिटेल में बताया था कि जब ए बी और सी का मान देकर इन सभी का मान पूछता है, ये वाला का इस वाले पार्ट का मान पूछता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। इस फार्मूले को बहुत ही डिटेल में बताया गया कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कब किस फार्मूले को लगाना है। तो देखिए पहला फार्मूला कब लगाएंगे, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया रहेगा, और ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहेगा। तब तो अगर इसका मान पूछेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab का, तो हम लोग ये वाला लगा लेंगे। और समझ में, देखिए पहला वाला में कितने टर्म है, 1 2 3, यानी 3 टर्म दे का मान पूछ सकता है। दूसरा वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान देकर और ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, जब भी ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहेगा तो दूसरा वाला फार्मूला लगा लेंगे। ये वाला तीसरा वाले का क्या करेंगे, इसमें अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहेगा तो तीसरा वाला को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, तीसरा फार्मूला लगाएंगे। चौथा कब लगाएंगे, जब बड़ी बड़ी वैल्यू दिया रहेगा जिनका डिफरेंस क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, तथा ये एक समांतर श्रेणी में रहेंगी। जब समांतर श्रेणी में रहेगी तो ये वाला क्या कर लेंगे, फार्मूला को लगा लेंगे। और इसका मान कब, जब ये वाला मान पूछेगा तो कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों के टर्म से, मतलब ये वाला फार्मूला और ये वाले को बराबर करके ये वाला क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए तो सारा का सारा समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये वाला फार्मूला है ना, तो इसमें क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला लगा लेंगे। लेकिन इसी में समझिए कि अगर ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहेगा तो दूसरा लगा लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया रहेगा तीसरा लगा लेंगे। अब समझ में, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमेशा दिया ही रहता है। ये वाला क्या कर लेंगे, ये वाला
तो ये वाले का हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू दिया रहेगा, समांतर श्रेणी में आप लोगों की श्रेणी चलती रहेगी, श्रृंखला चलती रहेगी, तो हम लोग उसको करके लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। इसको मिटा देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 65 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 52 दिया है। मान पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए भाई यही मान पूछ रहा है, दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बराबर 65, ए बी बी सी सी का मान 52 दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वैल्यू दिया है, मतलब एक ये वाला टर्म का मान दिया है, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म का मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं ना क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अभी जस्ट पढ़े हैं, पहला फार्मूला क्या लिख देता हूँ कि आप लोगों को एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस क्या सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्या, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए हो जाएगा ना, प्लस बी सी प्लस क्या सी ए। अब देखिए भाई इसी में मान को क्या करना है, रखना है ए प्लस बी प्लस सी का मान। क्यों हम लोग यही वाला फार्मूला यूज किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान इसमें दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान इसमें दिया है, और क्या ए बी बी सी सी का मान ये वाला दिया है। दूसरा और तीसरा हम लोग कब लगा लिए होते हैं, जब इन दोनों में किसी एक का मान दे देगा। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का मान देगा, अगर इन दोनों में ले अगर किसी एक का मान देगा, तो अगर मान लीजिए इसका मान दे देगा तो भाई दूसरा वाला लगा लेंगे, इसका नहीं देगा, इसका दे देगा तो तीसरा वाले को लगा लेंगे, जो फार्मूला में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, 13 दिया है, तो 13 को क्या करेंगे, रख देंगे। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या दिया है, 65 दिया है, तो 65 को रख लेंगे। माइनस ए बी बी सी सी का मान क्या दिया है भाई, 52 दिया है, तो 52 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, रख लेंगे। अब देखिए 13 इंटू इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, 13 इंटू क्या होगा, इसमें 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कुल मिला के 169 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इसका वर्क कर देंगे तो किसका मान निकल कर आएगा, इसका मान निकल कर आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान निकल कर क्या गया है, इतना निकल कर आएगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, केवल इसमें वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से हल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ तक पहले भाई इसका मान को क्या करना पड़ेगा, इसके मान को क्या करना पड़ेगा, एक जूम करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो वो भी क्या चला लंबा चला जाएगा, तो लंबा ना जाकर हम लोग इसी तरफ क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें एक और हम लोग कर सकते हैं, कब, अगर यहाँ भाई ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हैं, कितना 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें केवल ए बी सी दिखाई दे रहे हैं, कितना ए बी सी दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए भाई 3 वेरिएबल है, इसमें भी क्या है, मतलब 3 वेरिएबल है, लेकिन भाई देखिए 3 वेरिएबल है भाई, 3 वेरिएबल है, और क्या 3 इक्वेशन भी है, 1 2 3 इक्वेशन है। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो किसी भी वेरिएबल का मान हम लोग कुछ भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग कोई क्या शॉर्टकट नहीं लगा सकते, इसको फार्मूला से ही करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए और इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, तो दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हूँ, दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान पूछ रहा है। तो देखिए भाई जब भी मैंने आप लोगों से फार्मूला बताया तो उसमें हर बार जिक्र कर दिया हूँ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान हमेशा दिया रहेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन देगा ना तो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहेगा।
एक कंडीशन में नहीं दिया रहता है। कब? जब आपसे चौथा फार्मूला यूज करने के लिए कहेगा ना तो उसमें मान नहीं दिया रहेगा, और उसमें मान नहीं दिया रहेगा तो एक चौथा वाले फार्मूले को और एक पहले वाला फार्मूले को जब हम लोग बराबर किए थे उस कंडीशन में आप लोगों से a प्लस बी प्लस सी का मान नहीं दिया रहेगा, इसमें अलग अलग वैल्यू दे दिया रहेगा। तो उसमें हम लोग कुछ अलग टेक्निक अपना के कर लेंगे, लेकिन इसमें तो भाई हम लोग कर ही सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं कि जब भी आप लोगों से ए बी बी सी सी ए का मान देकर और ए प्लस बी प्लस सी का मान देकर पूछेगा तो हम लोग दूसरा वाला फार्मूला को लगाएंगे। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान देकर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान देकर मान पूछेगा तो हम लोग तीसरा वाला फार्मूला को यूज करेंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों से बहुत ही पहले बतला दिया था। तो देखिए दूसरे वाले फार्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे। इसी में देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में मतलब सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग जानते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर दूसरा वाला फार्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी है और क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 क्या ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी, यही ना फार्मूला है भाई, दूसरा वाला यही ना फार्मूला है। देखिए इसमें क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान लिखा गया है और क्या ए बी बी सी सी ए का मान लिखा गया है। तो इसीलिए इस फार्मूला का हम लोग क्या किए हैं, रखे हैं, क्योंकि इस वाले फार्मूला की सहायता से इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, 7 दिया है तो 7 रख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 का कर देंगे क्या स्क्वायर माइनस 3। ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया है भाई, 8 दिया है तो इंटू क्या कर देंगे 8 कर देंगे ना। अब इसी को क्या करना है, हल करना है, 7 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें जब इसको घटाएंगे तो 7 इंटू क्या, ये 49 में 24 घटाएंगे तो देखिए 9 में 4 जाएगा 5, ये 2 कितना हो जाएगा 25। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 9 का क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका मान निकल कर आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान निकल कर आ गया 175। अब समझे। तो इस तरह तो हम लोग क्वेश्चन को भाई क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। लेकिन इसमें हम लोग पिछला वाला कंडीशन भी अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट वेरिएबल कितने हैं भाई, 3 है, 3 वेरिएबल है, क्योंकि एक ए है एक बी है एक सी है। और यहाँ पर देखिए ए बी सी, केवल इसमें ए बी सी दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी दिखलाई दे रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं ना भाई कि जब भी अगर इक्वेशन और वेरिएबल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मतलब कितने कितने हैं, तो इसमें देखने से पता चला है कि 3 वेरिएबल है और 2 क्या है इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी क्या है 3 वेरिएबल है भाई, 3 वेरिएबल। इक्वेशन कितना दिया है ए बी सी, एक ए इक्वेशन दिया है और ए बी बी सी सी एक ए वाला इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन दिया है, कितना 2 इक्वेशन। जब भाई 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दिया है तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, इनका जब डिफरेंस लेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें से किसी एक वेरिएबल का मान हम लोग अपने तरफ से पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग किसी वेरिएबल का अपने तरफ से मान रखेंगे तो अगर मान को हम लोग 0 रख लेते हैं, क्या 0 जब मान को रख लेंगे तो हमें इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। 1 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें करेंगे तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो फिर इधर इसको भेजना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसको हल करके फिर इधर करना पड़ेगा, इसमें भी रखेंगे क्या करना हल करना पड़ेगा, उस तरह भी मान आएगा। लेकिन अगर हम लोग 0 इसमें पुट कर लेते हैं, 0 किसी भी एक का ए का मान या बी का मान या सी का मान किसी का भी मान हम लोग 0 का पुट कर लेते हैं 0, तो हम लोग क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको कर लेते हैं। मान लीजिए सी बराबर क्या 0, तो जब भाई सी बराबर 0 इसमें पुट करेंगे इस सारे इक्वेशन में तो ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान भाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। जब देखिए भाई इसका मान जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा तर कट जाएगा, इसमें मान सी का 0 रखेंगे तो ये गुणा होगा 0 भाई, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान ये बचेगा। इसमें भी 0 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये पूरा 0 करेंगे तो इसमें मल्टीपल होता है, ये भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो हमें मान कैसा पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान 7 बचेगा, ए बी का मान भाई कितना बचेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। अब मान किसका पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपसे पूछ रहा है ना। तो मैंने आप लोगों से ये बतलाया था कि जब ए प्लस बी का मान 7 ए बी का मान 8 ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछेगा तो इसके लिए भाई फार्मूला हम लोग जानते हैं ना। यहाँ पर देख लीजिए साइड में भाई देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या, पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी जानते हैं ना
और क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 3ab। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया है? तो पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया कि ये कहाँ से निकल कर आया है। तो इसमें देखिए हम लोग आप लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। लेकिन उस वाले फार्मूले को लिखने की जरूरत यहाँ हमें इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया है, उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या, अगर ये फार्मूला डायरेक्ट याद है तो उसको क्यों निकालने जाएंगे। देखिए ए प्लस बी का मान भाई क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 को रख देंगे। ए प्लस बी का मान क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 3 इंटू क्या ए बी का मान भाई कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 को रख देंगे। दिस इज द भाई शॉर्टकट ये फार्मूला है। मतलब ये वाला फार्मूला को याद करेंगे ना तब विदाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले इस क्वेश्चन का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 49 में से 24 हटाएंगे तो क्या आएगा भाई 49 में से 24 हटाएंगे तो 25 आएगा। जब हल करेंगे तो क्या 175 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए उसी वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए फार्मूला से लगा लिए और क्या इस तरह भी लगा लिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो यहाँ से देख लेंगे भाई क्वेश्चन में क्या वेरिएबल कितने दिए, इक्वेशन किस टाइप का दिया है, तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द क्या बेस्ट मेथड है, इसको आप लोग देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हम बता देंगे आप लोगों से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको भी उतार लीजिए। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है -22, ए बी सी का मान दिया है -40, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है। तो देखिए भाई ऐसा जब भी दे देता है ना तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा फार्मूला का यूज करना है। तो मैंने भाई आप लोगों से बहुत कई बार बतला चुका हूँ कि जहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए का मान दे देगा तो भाई हमें हर हालात में दूसरा फार्मूला को लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी का मान और ए बी बी सी सी ए का मान देकर पूछेगा तो दूसरा वाला फार्मूला का लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान देकर पूछेगा तो हम तीसरा वाला फार्मूला का लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, तो इसको भी मत देखिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाना है। जब इतना मान दे दिया ना तो हमें कौन वाला फार्मूला लगाना है, इस टर्म में वाला कौन लगाना है, तो दूसरा वाला फार्मूला भाई देखिए हल कर देता हूँ इसको भी। दूसरा वाला फार्मूला भाई जानते हैं क्या, ए क्यू जानते हैं ना भाई क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी भाई और लोग क्या ए प्लस बी प्लस क्या सी का होल स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस क्या सी। ये वाला क्या है तीसरा वाला फार्मूला, सॉरी दूसरा वाला फार्मूला हम जानते हैं ना। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर रख सकते हैं क्या 1 रख सकते हैं, माइनस यहाँ पर दिया है 3ab का मान क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, और इसका मान पूछा है। तो चलिए इसको आगे क्या करते हैं सॉल्व करके देख लेते हैं। मान पूछ रहा है भाई ए क्यू का, इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू -3। अब देखिए ए बी बी सी सी ए का मान क्या दिया है, ए बी सी का मान -40 दिया है, तो माइनस यहाँ पर 40 रख लेंगे। क्या करेंगे -40 रख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया भाई 1 दिया है, तो 1 को रख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। -3 ए बी बी सी सी ए का मान क्या दिया है भाई -22 दिया है, तो -22 को क्या करेंगे रख लेंगे ना। अब देखिए इसी को क्या करना है केवल सॉल्व करना है, लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए माइनस है ये भी माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 में 40 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा बराबर ये 1 करेंगे। इसको देखिए 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 22 में क्या हो जाएगा भाई 66 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका मल्टीपल इसमें पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कोई परवाह नहीं पड़ेगा, मतलब वही वैल्यू रहेगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, इसको उधर भेजेंगे। इसको देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, ये तो पहले 66 और एक क्या मतलब 66 प्लस 1 क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, और 67 में 1 का गुणा करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं 67 ही लिख देंगे, क्या करेंगे 67 लिख देंगे, और ये प्लस से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या 120 हो जाएगा ना। जब इसको हल करेंगे देखिए बड़ी वैल्यू है तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 53 बनेगा ना। 7 3 6 5 11 और 1 12, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या सी क्यू का मान निकल कर क्या आ गया -53। ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब समझे इसमें दूसरा टेक्निक देख लेते हैं।
तीन वेरिएबल दिए केवल ए बी सी और इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई ये वाला इक्वेशन फिर यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग इसको मान को क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मान रखेंगे भाई तो यहाँ पे क्या ए बी प्लस बी सी का मान सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसमें मैं तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन दिया है तो मान को नहीं रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। आगे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन भाई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या दिया है देखिए, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। दिया है x प्लस वाई प्लस क्या z बराबर भाई कितना दिया है 2 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान भाई कितना दे दिया है 74 दिया है। पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इसका मान पूछ रहा है तो कैसे हल करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो मैं जब भी आप लोगों से बतला रहा हूँ, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बतला रहा हूँ, तो एक चीज इसमें जरूर आपसे बतला दे रहा हूँ, पहले देख लेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान इस क्वेश्चन में दे दिया है। तो जब भी ये वाला टर्म देगा ना भाई, ये वाला टर्म तो हमें तीसरा फार्मूला को लगाना है। कौन सा फार्मूला, तीसरा वाला फार्मूला का लगाना है। और ये इसका तो भाई मान दे दिया है, तो इसको मान पहले तीसरा वाला फार्मूला लगा के देख लेते हैं, क्योंकि इसका मान जो भाई दिया है, एक तो ये वाला मान दिया है और एक 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 ये वाला, भले से इसका मान नहीं दिया है लेकिन ये क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो हम तीसरा वाला फार्मूला की सहायता से इसको हल करेंगे। क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड बराबर क्या भाई तीसरा वाला फार्मूला जानते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में भाई क्या हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए राइट साहब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या भाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस भाई जेड का क्या होल स्क्वायर, दिस इज द क्या थर्ड फार्मूला। फार्मूला अगर रट लीजिए भाई, ये 4 फार्मूले हैं ना, 4 बहुत मेन फार्मूले हैं, इनको जब तक याद नहीं करेंगे ना, जब तक क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा। अब देखिए भाई इसमें एक्स क्यूब प्लस 1/x इतने वाला टर्म का मान क्या दिया है 74 दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई 74 रखेंगे। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भाई कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 बटे में 2 रखेंगे और प्लस 3 इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसको भाई देखिए इतने बड़े वाले इसको मान ले कुछ के मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसके स्थान पर के रहेगा, समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, करेंगे गुणा करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई के हो जाएगा 3 के हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान भाई कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए जब इससे करेंगे तो क्या भाई ये 1 हो जाएगा, यानी 74 बराबर क्या बचेगा 1 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीपल करेंगे कोई परवाह नहीं, यानी 3 के माइनस कितना भाई 4, 3 के माइनस कितना 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसको भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यानी 3 के बराबर कुल मिला के पक्षांतर करने के बाद क्या आ जाएगा 78। जब हल करेंगे तो के बराबर क्या है 3 दूना के 6, कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 9 सॉरी 3 6 18, 3 दूना के 6 क्या 3 6 18, यानी के का मान, तो के क्या स्थान पर जानते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान रखेंगे। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान 12 दिया है, पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 50 दिया है। मान पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान पूछ रहा है। अब देखिए भाई जब इसका मान पूछ रहा है तो हम जानते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है और इसका मान पूछ रहा है, तो जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहेगा तो तीसरा वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो तीसरा वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, ये जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या 2, जानते हैं ना। और क्या जानते हैं इसी में 3x स्क्वायर सॉरी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना।
अब देखिए ये वाला जानते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान भाई कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12/2 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 50 दिया है, तो लिखेंगे इंटू 50 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया भाई, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में। अब देखिए जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 6, इसका हल करेंगे तो क्या 150 माइनस कितना 144, जब हल करेंगे तो 6 इंटू, जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आ जाएगा 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये मान किसका आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकल कर आ गया इतना। अब देखिए इसमें भी हम लोग वो वाला क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें कितने भाई 3 वेरिएबल दिया है, मतलब 3 वेरिएबल दिया है, 2 इक्वेशन दिया है, तो किसी एक का मान पुट करके 0 करके इसका मान भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आगे हम लोग इसी में क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है भाई, दिया है क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर 101, बी बराबर भाई क्या 102 और सी बराबर क्या दिया है 103 दिया है। मान कैसा पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए बराबर क्या क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई ये वाला मान दिया है, ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, तब पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ये वाला का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले मान को कैसे ज्ञात करेंगे, है ना आपके पास? इस वाले के मान को कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। पहला और चौथा वाला फार्मूला को इक्वल करके ये वाला मान निकलेगा, इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं इंक भर लेता हूँ इसमें। ट्राई कीजिए उसको। चलिए भाई, तो ट्राई कर लिए होंगे आप लोग। मैंने बोला था कि जब ऐसा मान देकर जब भी ये वाला मान पूछेगा तो हम लोग जानते हैं क्या, कि जब पहला और चौथा वाले फार्मूले को जब इक्वल करेंगे तो मान क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए बराबर, निकाले थे तो क्या था हाफ हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला आया था ना, पहला चौथा वाले के बराबर करके दे सकते हैं। इसका मान पूछा है, इसका मान भाई पूछा है, और ये वाला मान दिया है, मतलब इसी की सहायता से निकालेंगे। तो अब देखिए जब बराबर करेंगे तो हाफ हाफ लिखेंगे, हाफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 101 में 102 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, जब बी में सी घटाएंगे तो क्या -1 का वर्ग प्लस क्या सी माइनस ए, तो सी में इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना। अब देखिए हाफ हाफ जब इसको करेंगे तो -1 का क्या 1, -1 का कितना 1 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5 1 6 का आधा कितना तो 3, तो भाई मान निकल के किससे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए का मान निकल कर आ गया इतना। देखिए हम लोग ऐसा जब क्वेश्चन दिया था तो इस तरह हम लोग करके क्या कर लिए, मान को क्या बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर लिए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा ना तो यही वाला हम लोग फार्मूला को क्या करेंगे यूज करेंगे, करेंगे ना। चलिए तो इसको भी देख लीजिए और नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन को करते हैं। मिटा देता हूं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, दिया है ए बराबर बी बराबर ए बराबर 2022, बी बराबर 2021, सी बराबर
2020। मान पूछ रहा है भाई किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पूछ रहा है। देखिए जब इसका मान पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देकर इसका मान पूछेगा तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, अभी जस्ट हल किए हैं, क्या यही जानते हैं ना भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हाफ हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए भाई फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तो अलजेब्रा में क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा नहीं। ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और देखिए इसमें तो इसका जब ब्रैकेट जब हम लोग खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिखिए या उस फॉर्म में दिया वैसा लिखिए, दोनों बात क्या एक ही है, हाफ हाफ। अब देखिए इसमें ए माइनस बी दिया है तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो ए में से बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2022 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बी माइनस सी, बी में ले सी घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। और क्या सी माइनस ए, सी में ले इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो हल कर लेंगे इसको भी तो क्या आएगा हाफ हाफ 1 प्लस 1 प्लस क्या 4, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा हाफ हाफ 6 बराबर क्या 3। ऐसे करके हम लोग मान को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इसको भी देख लीजिएगा, जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसमें अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तो उसको हम लोग आसानी तरीके से और सीख लेंगे। तो वैसे ही मैथ जानने के लिए जुड़िए इंदल मैथ से और इसको देख लीजिए ध्यान से।